हम आना चाहेंगे, दिल दुखता है जब 500,000 रुपये के लिए आप CSP और लाइन में जाते हैं। ये पैसा इन नेताओं का, सरकार का, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बाप का, दादा का, नाना का, MP MLA का नहीं है, ये आपका है। ये नीतीश कुमार क्या समझता है? 26 तारीख को 1 किलो दाल देने की बात कही। सुशील मोदी को गरीब और आम कि लेट से मिलेगा लेकिन मिलेगा। क्या हम 1 किलो दाल को 100 पीस में रखेंगे या मेरे मरने के बाद दाल को सारा पर ले जाएंगे? कर्नाटक से, बेंगलोर से मजदूर चल दिए साइकिल से। उनसे पूछा किसी ने तो बोला रोजगार चली गई, भूख से मरने से बेहतर है कि बिहार में अपनों के बीच जाके मरो। मैं यह सवाल जनता के लिए कर रहा हूं, क्यों आप 1000 रुपये के लिए परेशान हैं? ये 1 महीने, 1.25 महीने के बाद कहते हैं कि मैं 18 लाख लोगों को 1000 रुपया दूंगा। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि जो रेस्ट धारक है मैं उनको भी कुछ दूंगा। क्या है ये? अब 500 रुपये में आपकी जिंदगी, मैं इस बार महसूस किया। आज बंजारा मार्केट हम गए थे, वहां एक बूढ़ी मां 25 रुपये के लिए रो रही थी। 20 दिनों से वो 25 रुपये लोगों से मांग रहे थे, नहीं दिए। जब मैंने उनके हाथ में 200 रुपये दिए तो वो पागल हो गए। वो कहती है क्या, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि बच्चों के लिए क्या दुआ दी। क्या होता है गरीब के लिए 20 रुपया? ये नीतीश जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को नहीं पता। ये सुशील मोदी जी, बांझ जाने परसौती के हाल, प्रसव की पीड़ा आपको क्या पता? आपने कब देखा गरीबों के दर्द? मैंने जिंदगी में हर घर के दर्द को महसूस किया है, मैंने जाना। मुझे आश्चर्य लगता है नीतीश कुमार के बारे में। मैं जब सोचता हूं बहुत परेशान हो जाता हूं। आजकल भाजपा और सबको वोट की चिंता सताने लगी है। आश्चर्य है, भाजपा को सबसे ज्यादा वोट बिहार से भी मिले। भाजपा के राज्यों में खाना नहीं मिला बिहार के लोगों को। हालात इतने बदतर हुए कि हमारी बिजली पानी तक काट दिए गए। उसमें हरियाणा सबसे अव्वल। क्या बिहारी ने निर्माण में दिल्ली अव्वल है? सूरत में आपने जितने मारे, अहमदाबाद अव्वल है। गुजरात में सबसे ज्यादा परेशान बिहार और देश के मजदूर हुए। आपने मजदूरों को समझा क्या? 1.25 महीने बाद आप एक लव लेटर निकालते हो, जब बिहार की जनता मरने की तैयारी कर लिया कि अब मर जाएंगे, मुझे जाना है, आत्महत्या की दौड़ शुरू हो गई। और जब आपके मुख्यमंत्री मजदूरों का बोझ और खाना पहुंचाना बंद कर दिया, रोक दिया, तब आप उस बोझ को अपने से उतारना शुरू करना चाहे। 1.25 महीने तक आपका मंत्री एक कहता है, भगोरा मंत्री एक कांग्रेस से गया कि कोटा से जो बच्चे आए उसमें संक्रमित थे मजदूर से। तो किसने आपको कहा? आप क्वारंटाइन कर लेते। आपने किया था ना, क्वारंटाइन करके आप जांच कर लेते। आपने क्या किया? मंगलवार तक राज्य में 28 जिलों में कोरोना के चपेट में आ गया। 13 जिले सर्वाधिक प्रभावित है। मुंगेर हॉटस्पॉट बन गया। पटना, नालंदा, सीवान और रोहतास जिलों में मरीजों की संख्या 30 पार कर चुकी। 8 जिलों में संक्रमितों का आंकड़ा 2 डिजिट में पहुंच गया। शुरुआती दिनों में धीमी संक्रमण की रफ्तार अचानक तेज हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का फैलाव बहुत अत्यधिक बढ़ा। औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, नवादा, बांका, गोपालगंज समेत कई जिलों में ग्रामीण इलाकों में नए मरीज बढ़े। मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया ऐसे बड़े जिले जहां रविवार
तक एक भी संक्रमण नहीं था, वहां पर बढ़ गया। मैं समझ में नहीं आया कि ये लोग 41% अति पिछड़ी जाति बिहार में मजदूर बाहर फंसे हुए, 41%। अत्यंत पिछड़े के वोट लेने वाले लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर गए आप? आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं हुए? क्या हुआ? कहां गई दाल? कोटा के छात्र को आज महाराष्ट्र के सीएम 70 बस लगा के ले गए। आप केस करवा रहे, बच्चों को जेल भेज रहे हो। आपने कल बच्चों को जेल भेज दिया, शर्म नहीं आया? पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष सहित 5 आदमी को आपने जेल भेजा। क्या गुनाह किया था? सोशल डिस्टेंस पे वो आप अपनी आवाज बैठा रहा था। आज मैं बिहार में रह रहे लोगों को नहीं, बिहार से बाहर रह रहे मजदूर 41% और छात्रों को, कोटा के छात्रों को और जन अधिकार छात्र परिषद के छात्रों को, युवाओं को सलाम करूंगा कि आपकी ताकत ने एहसास कराया कि मुझे अब ले जानो, कृपा नहीं की। और मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप केरल से आंध्र प्रदेश होते हुए ट्रेन खोलो, आप बेंगलोर से ट्रेन खोलो, अमृतसर से ट्रेन खोलो, महाराष्ट्र से बिहार के लिए ट्रेन खोलो, दिल्ली से खोलो, आप कलकत्ता से खोलो, आप नॉर्थ ईस्ट से एक ट्रेन खोलो। आप क्यों फेंक रहे हो? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जब खाने के लिए पैसे नहीं है, 1,000 रुपया, 9 रुपया प्रत्येक दिन आपने कृपा कर दी, आप इसको भी भजाइएगा वोट में, कहिएगा हमने 500 रुपया दिया था। और गरीब लोग वैसे ही पागल होते हैं, 500 रुपया के बारे में उनकी कुछ समझ होगी नहीं। और ये वोट वाले लोग, मैं धन्यवाद दूंगा कि बिहार से जो बाहर मजदूर और छात्र, ये आपकी अंतिम कील ठोकेगा। आज वो मंत्री जिस तरीके की बात अपमानित किया है मेरे बच्चों को कि संक्रमित है, मैं नहीं ला सकता, इनके बाप का बिहार है क्या? हाँ, कर्ज खाए ये नहीं ला सकते, औकात है इनको रोकने की? किसने रोक कहा था कि ये क्वारंटाइन में जांच ना करें? हमारे गांव करवेली का एक बच्चे को मैंने कल भेजा, उसके बाप का लाश रखा हुआ था, उसको क्वारंटाइन में लेके चला गया कुमारखंड में, करवेली में, कोई शाह जी के, सोनू नाम है उस लड़की का। एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व सांसद कहता है कि 5 लाख बच्चे घातक होंगे, 5 लाख बच्चे घातक होंगे। इसको चिंता रोटी का नहीं है, भूख का नहीं है, पेट का नहीं है। 5 लाख बच्चों भूख से मर रहे हैं उसकी नहीं है, उसको वोट की चिंता आज सताने में। बयान है यार, आपको आश्चर्य होगा। नीतीश जी सीखो, आज मेट्रो की जरूरत नहीं है, आज मेट्रो की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है महाराष्ट्र जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग का जगह है। उन्होंने क्या कहा पता है मुख्यमंत्री ने? 31 मई तक, 31 मई, फिर सुनो, मई के पहले, 31 मई के पहले किसानों के खेत में बीज खाद मैं पहुंचा दूंगा, जबकि उद्योग का जगह और बिहार किसानों का जगह है, कृषि प्रधान राज्य। आपके मुंह में क्या? आप मेट्रो को रोको, फिजूल खर्ची रोको और बिहार के पैसे को किसानों के बीज, किसानों का खाद, उसकी व्यवस्था करो, मजदूरों को लाकर उसकी व्यवस्था करो, कर्ज को रोको। ये 1,000 मत चिल्लाओ। मारने के बाद
मुंह में आग देने की बात करने वाली सरकार हुआ। आपको शर्म नहीं आता? दिखाने वाले कुछ विपक्ष लोग, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये धरना दे रहे हैं। 15 साल बिहार को लूटने के बाद धरना, और 1.25 महीने के बाद इनको धरना की चिंता आई। हमें धरना देना चाहिए, मैं जगाऊंगा। अरे तू जगना। कुंभकर्ण की नींद में बिहार को दुर्गति करने में तुम सबसे बड़ी भूमिका तो तुम्हारी भी है। तू जगो। तू क्या किया? तू कम से कम अपने जात को ले आते या उसको मदद कर देते। और प्रधानमंत्री जी, आप जिम्मेदारी से मत भागिए, मत छोड़िए बिहारों पर। मैं तो तैयार हूं। मैंने कह दिया कि 20 से 25 बस दिल्ली से और 30 से 50 बस के बीच कोटा, क्वारंटाइन की और सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। वहां पर आपको बस जहां कहें वहां मैं लगा दूंगा। अब जब होम मिनिस्टर इतने देर बाद मारने के बाद बिहारी जब बोझ बन गया बिहारी और मजदूर, तब इनकी नींद खुली, आंख खुली। लगा नहीं, जब सारे मुख्यमंत्री ने दबाव दिया कि हम खाना नहीं खिला पाएंगे, तब कहता है भगाओ, लात मारो। पहले लात मार के भेज चुके हो, आश्चर्य होगा। और आप कह रहे हो कि लाने की व्यवस्था करें। कौन करेंगे? जरा मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे। मुझे तो जब मैं सोचता हूं, आज नए 17 कोरोना मरीज आए हैं, 3 फिर मर गए चिमकी बुखार से। नीतीश जी, आपने कहा था इस्तीफा दे दूंगा। दिवस पर अनशन करेंगे ये लोग, जिन्होंने पलायन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इस बार नीतीश कुमार ने कहा 25 लाख दरखास्त आए, तो समझ गए नीतीश कुमार 25 लाख दरखास्त आपके पास अभी आए। कितने लाख लोग बाहर हैं बिहार के। क्या किया है आप दोनों ने? इसको समझने का जरा प्रयास कर लीजिए कि आप दोनों जो हश्र किए हैं, ये भूलेंगे नहीं कभी बिहार के लोग। मैं तो सोचता हूं कि अब क्या होगा। जो लौटेंगे बेरोजगार लोग सबसे ज्यादा तो युवाओं पर प्रभाव पड़ गया। कोरोना वायरस के तहत भविष्य में नौकरी पेशा की सबसे ज्यादा चिंता। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट बाद लॉकडाउन, एसएससी ने कई भर्तियों को स्थगित कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि यूपीएससी और एसएससी की स्थगित परीक्षाओं को आयोजित करने के बारे में निर्णय 3 मई के बाद लिया जाए। बैन ऑन न्यू रिक्वायरमेंट पर रोक लगा दी गई है। 1 साल हरियाणा ने सभी नौकरी पर रोक लगा दी, ऑर्डर निकल गए। सबसे ज्यादा चोट किस पर पहुंची? आर्थिक संकट सबसे ज्यादा ठोकरें कौन खाएगा? जो शिक्षित है, जिसमें काबिलियत है, रोजगार करने की क्षमता है। तुगलक की फरमान जारी कर दिया हरियाणा ने, आपकी सरकार ने, कि आर्थिक स्थिति बुरी अच्छी नहीं है, इसीलिए कर्मचारी की भर्ती 1 साल तक रोक लगी। मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया। अब एक तरफ आप कर्मचारियों की एलटीसी काट लिए, एरियर आप रोक दिए। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सेना कर्मचारी, छोटे चतुर्वर्गीय, उसके एरियर को रोक रहे हो। काहे? मुझे आप लोकसभा भवन जो बना रहे उसको क्यों नहीं रोक रहे? मैं जानना चाहता हूं। बुलेट ट्रेन को क्यों नहीं रोक रहे? 20,000 करोड़ का नई संसद भवन को क्यों नहीं रोक रहे? ये जो गैर जरूरी खर्चा है, अनाप शनाप जो आप खर्च करते हो, और उसके बाद पेंशन पर निर्भर लोगों पर आप चोट करते हो, डीए भत्ता काट, सेंट्रल विस्टा है, इसको आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हो?
50 लाख सरकारी कर्मचारी, 61 लाख पेंशन भोगियों, ये 2 हैं। और महंगाई भत्ते पर जून 2021 तक आपने रोक लगाई, तो क्या हाल होगा इसका? एक तरफ कोरोना वायरस से प्रभावित और पूरी मेहनत और स्थिति बुरी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? युवा, मजदूर, काय। और उद्योग हमारे यहां आ नहीं रहा, लगभग लघु कुटीर उद्योग बंद हो गए। मेरा आग्रह है कि आपने जो आज एक लव लेटर निकाला है एस्टेट को, तो आप या नहीं तो विशेष पैकेज दे दो, ताकि हम 30-35 लाख मजदूर जो जाएंगे उसकी रोजगार की व्यवस्था कर सकें। या नहीं तो आप किट्स की व्यवस्था कर दो 2 महीने के लिए, या नहीं तो मनरेगा का पैसा आप 3 महीने का दे दो, और मजदूर को 6,000 और बच्चों को 10,000 रुपया आप कर दो। तो आप घोषणा कर दिए और आपका एक राज ने कर दिया कि मैं 1 साल नौकरी नहीं, तो करोड़ों बच्चे बर्बाद हो गए। और देश में कितने करोड़ बच्चे 1 साल यदि नौकरी कोई योजना नहीं बनेगी तो क्या होगा? तो ये जो हालात है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का डिसीजन, क्वारंटाइन के जगह पर आप चले जाओ, कहीं खाना नहीं है। 26 को घोषणा किया, दाल आज तक नहीं मिली, शोकेस में हम रखेंगे। एक आदमी कहता है कि बाहर से जो आया वो उसकी स्थिति बुरी हो गई। इतने लोग जो 28 जिलों में जो आप पहुंच गए हो, ये बाहर से लोग गए थे क्या? उसके पहले कौन लाया? और जांच इतनी क्यों धीमी है? और किस मुंह से बोले थे कि इस बार चिल्की बुखार में नहीं मरेगा, और एक ही परिवार के गरीब बच्चे मर गए। बेहया नेता लोग, जिंदगी हराम कर देने वाला करोड़ों लोगों की। एक तरफ मां रो रही है, एक तरफ पिता रो रहे, एक तरफ भाई रो रहा है, एक तरफ बहन रो रही है। मैंने आज आपको वीडियो भेजे हैं, बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, क्या स्थिति बच्चों की है। और मैं चाहता हूं नीतीश जी, आप बहाना मत बनाइएगा प्लीज। हर कुर्बानी देने को तैयार है मेरे छात्र, युवा शक्ति, सभी लोग। मुट्ठी भर दाना, गरीबों की मुस्कान, यह हर घर तक पहुंचाएंगे हम खाना। हमारे लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा के पहुंचाए, लेकिन बहाना मत बनाइए प्लीज। और ये 1000, 500 मत करिए, ये लॉलीपॉप मत दिखाइए। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा केंद्र से कि आप चारों कॉर्नर से 2-2 ट्रेन चलाएं और बिहार के मजदूर और बच्चों को भिजवाएं, और कोटा में आप इसकी व्यवस्था करें। मेरा आग्रह है, आप बहाना मत बनाएं और अपनी पीठ मत छोपें। बिहार में सबसे ज्यादा वोट आप दोनों गठबंधन को मिला है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार में आप भी हैं। इसीलिए ये जो आपके एमएलसी और पूर्व एमपी और प्रदेश अध्यक्ष जो 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं निर्णय, और मारने के बाद जिंदगी तरपा तरपा के सड़कों पर ला दिया, परेशान कर दिया, लाठी मरवाया, लात मरवाया, गाली सुनवाया। इसके जवाब देख कितने बच्चे भूख से रहे। इसलिए यह गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। और अब बहाना मत करिए, तो बिहार के मजदूर और बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने की लॉकडाउन के नियम के मुताबिक व्यवस्था भी करिए, और वहां परेशान मत करिएगा नीतीश कुमार। हाथ जोड़ते हैं, और बहाना नहीं बनाइएगा कि मेरे पास कुछ नहीं, संसाधन नहीं, और फिर वही 500 और 1000 रुपये का रोना मत रोइएगा। प्लीज मेट्रो को रोक दीजिए, अपने नवरत्न को जो एक लगाए हैं कमिश्नर को, उसको रोकिए, और किसानों को बीज और खाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो
घोषणा किया है उसके तर्ज पर पहुंचाने की संकल्प और व्यवस्था करिए, अन्यथा 8 करोड़ किसान आपका दाह संस्कार इस बार करके ही दम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।